हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में स्वेलोड स्टार के न्यू एपिसोड को मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो विद अ क्विक रिकैप लेट्स वॉच दिस न्यू एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, स्टार टावर के अंदर काउंटलेस पावरफुल वॉरियर गैदर हो चुके थे और सीलिंग स्टार ट्रेजर भी उनके सामने अपेयर हो चुका था, पर कोई भी वॉरियर सीलिंग स्टार को ओपन नहीं कर पा रहा था। और जाहिर सी बात है, इतने सारे पावरफुल वॉरियर अलायंस फॉर्म करके गैदर हुए हैं तो उनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। सब एक दूसरे को किल करके उनका ट्रेजर लूट रहे थे। तभी मैकेनिकल रेस का लीडर मिंग यून बताता है कि उसका मेन टारगेट है सेवन सॉर्ड को किल करना। अब सेवन सॉर्ड किंग की आर्मी और मैकेनिकल रेस में फाइट शुरू हो जाती है और स्टार टावर के अंदर बैटल का माहौल बन जाता है। और अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं स्टार टावर के अंदर लगातार वॉरियर आपस में बैटल कर रहे होते हैं। जर्क इंसेक्ट काफी सारे वॉरियर को किल कर रहे होते हैं। तभी अचानक ही स्टार टावर के अंदर काफी सारे एग्जिट पोर्टल ओपन होते हैं। हर तरफ बस तबाही मच रहा था। जर्क इंसेक्ट तो काफी बुरी तरह मैकेनिकल रेस के बंदे को खा रहा था, तो डर से मैकेनिकल रेस के बंदे फौरन ही वहां से भाग जाते हैं। साथ ही इधर मैकेनिकल रेस के पावरफुल बंदे भी लेजर को यूज करते हुए बाकी वॉरियर्स को किल कर रहे होते हैं। इस साइड हम देखते हैं लुओ फैंग, एरो किंग, एरे किंग और उनके फॉर्म हुए अलायंस के अंदर जितने भी पावरफुल किंग मौजूद थे वो सभी एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ लुओ फैंग मन ही मन कहता है कि जब से वो स्टार टावर के अंदर आया है उसे लगातार स्टार टावर अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। जब से वो स्टार टावर के अंदर आया है उसे काफी अजीब सा फील हो रहा है। और हैरानी की बात, लुओ फेंग के आने के बाद ही सीलिंग स्टार ट्रेजर अपेयर हुआ। लुओ फेंग कहता है ये सारा कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मुझे ऐसा फील हो रहा है जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। तभी लुओ फेंग किंग त्यान चेन यानी हेवनली एरो किंग को देखता है तो वो काफी अजीब सा फील कर रहा था। ये देख के इस अलायंस के बाकी किंग लाइक लुओ फेंग, एरो किंग और बाकी दोनों किंग्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि अचानक ही किंग त्यानचिन को क्या हो गया। किंग त्यानचिन को देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई उस पर अटैक किया हो और उसके अंदर ही अंदर पेन हो रहा हो। और अचानक ही किंग त्यानचिन एक फॉर्मेशन के अंदर कैद हो जाता है। वो बताता है कि उस पर किसी ने सोल अटैक किया है। साथ ही वो सभी को अलर्ट करता है कि तुम सब केयरफुल रहना, यहाँ पे काफी पावरफुल एनिमी अपेयर होने वाला है। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक काफी जायंट सा मॉन्स्टर अपेयर होता है और वो मॉन्स्टर बस एक ही फायर अटैक में काफी सारे वॉरियर को किल कर देता है। असल में यहाँ पे 3 जायंट मॉन्स्टर अपेयर हुए थे, एरो ड्रैगन किंग, फ्लेम ड्रैगन किंग और अर्थ सेकिंग किंग। ये तीनों मॉन्स्टर लगातार वॉरियर पे अटैक करके उन्हें किल कर रहे थे, जबकि दूसरी और 3 और मॉन्स्टर अपेयर हुए थे। इनका नाम है मिस्ट लिजार्ड किंग, चिमैंग किंग और रोरिंग स्काई किंग। ये तीनों भी मॉन्स्टर काफी तेजी में आगे बढ़ते हैं। इधर एरो किंग सभी से बताता है कि ये तो किंग चिमैंग है और ये मॉन्स्टर रेस की सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है। हेवनली एरो किंग बताता है कि किंग चिमैंग का सोल अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये बिल्कुल ही मेरी तरह सोल अटैक कर पा रहा है। साथ ही किंग त्यानचिन बताता है कि मैं पहले भी इससे फाइट कर चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं श्योर नहीं हूँ कि इस बार मैं इसे जीत पाऊंगा। और हम देखते हैं किंग चिमैंग किंग त्यानचिन को देखकर काफी जोर से हंस रहा होता है। तभी दूसरा किंग उन सभी से बताता है कि यहाँ पे तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का और अपेयर हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे तो पूरे मॉन्स्टर रेस के सारे पावरफुल मॉन्स्टर अपेयर हो चुके थे और ये सभी काफी ज्यादा जायंट मॉन्स्टर हैं। लुओ फेंग बताता है कि इनके पास 2 वर्ल्ड फाइटर मॉन्स्टर हैं, जिसमें से 6 इमोर्टल पीक किंग लेवल पे है। लेकिन हमारे साइड हमारे अलायंस में कुछ वॉरियर मारे गए तो कुछ वॉरियर स्प्लिट होकर दूसरे साइड फाइट कर रहे हैं और फिलहाल हमारे अलायंस में केवल 4 पीक इमोर्टल किंग लेवल के वॉरियर हैं। अगर हम इनसे फाइट करें तो हम डेफिनेटली हार जाएंगे। वो किंग कहता है बेहतर होगा कि हमें यहाँ से बच कर निकल जाना चाहिए और उसकी ये बात एक मॉन्स्टर भी सुन लेता है तो वो गुस्से में कहता है किंग ड्राइविंग मार्शल, मैं तुम्हारा ये प्लान पूरा होने नहीं दूंगा। और वो एक फॉर्मेशन बनाकर उन पे हमला करता है। अब जैसे ये अटैक उन पे होता है, लुओ फेंग बताता है कि यहाँ का टाइम तो काफी ज्यादा स्लो हो गया, वो लोग सही से मूव भी नहीं कर पा रहे थे। अब उन मॉन्स्टर का लीडर किंग चिमैंग सभी से ऑर्डर देता है कि फाइट करो और सारे मॉन्स्टर एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। सारे वॉरियर काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। तभी किंग त्यानचिन उस फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए कहता है अब तो काफी देर हो चुकी है, हमें यहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो कहता है मैं किंग चिमैंग को रोक रहा हूँ, बाकी तुम सब दूसरे मॉन्स्टर से फाइट करना। किंग त्यानचिन की इस कॉन्फिडेंस को देखकर किंग चिमैन उससे कहता है इस बार तुम जरूर मारे जाओगे। इधर बाकी मॉन्स्टर एक साथ गैदर होकर उन पे हमला करने वाले थे। तभी हम देखते हैं ड्राइविंग मार्शल किंग उनके सामने आता है और काफी पावरफुल सा अटैक करने वाला था। इतने में वो तीनों मॉन्स्टर फायर अटैक को कंबाइन करते हुए ड्राइविंग मार्शल किंग पे हमला करते हैं, पर ड्राइविंग मार्शल किंग एक फॉर्मेशन बनाकर उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। वो बताता है कि वो केवल 2 मॉन्स्टर को ही कंट्रोल कर सकता है। साथ ही वो हेल्प के लिए ब्लेड रिवर किंग को यानी लुओ फेंग से कहता है। लुओ फेंग भी
काफी गुस्से में कहता है मैं बाकी को हैंडल कर लूंगा। अब वो एरो किंग से कहता है कि हमें सबसे पहले इमोर्टल पीक किंग लेवल वाले मॉन्स्टर को किल करना होगा। और अब वो दोनों काफी ज्यादा फास्ट मूव करते हुए उन मॉन्स्टर पे हमला करने जाते हैं। लुओ फेंग तो अपने सीवो विंग्स को यूज करते हुए काफी तेजी से उन मॉन्स्टर के बीच पहुंच चुका था, जहां हम देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर एक साथ लुओ फेंग पे हमला करते हैं और लुओ फेंग सील बनाकर उनके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। असल में ये लुओ फेंग की उन मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की प्लानिंग थी। वो सभी मॉन्स्टर अटैक करके लुओ फेंग पे हमला कर रहे हैं। तभी इधर एरो किंग काफी सारे एरो को यूज करते हुए उन सभी मॉन्स्टर पे हमला करता है। अब लुओ फेंग काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे बाकी सारे मॉन्स्टर अनस्टेबल होकर दूर चले जाते हैं। इतने में एरो किंग का वो एरो अटैक उन सभी मॉन्स्टर पे लग जाता है और एक एक करके वो सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। कुछ मॉन्स्टर दोबारा से रिवाइव हो जाते हैं। उनकी डिवाइन बॉडी काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। इतने में लुओ फेंग बहुत ही फास्ट मूव करते हुए उन पे अपने स्वॉर्ड से हमला करता है। वो उन मॉन्स्टर के पूरे बॉडी को ही अपने स्वॉर्ड से कट कर दिया था। इवन की काफी सारे मॉन्स्टर का सर काट देता है और पावरफुल स्लैश अटैक में एक मॉन्स्टर को काफी बुरी तरह मार देता है। ये देखकर लुओ फेंग के पीछे और भी पावरफुल मॉन्स्टर पड़ जाते हैं, तो लुओ फेंग यहाँ पे ब्लेड रिवर अटैक भी यूज करता है। तभी वो देखता है कि बाकी सारे मॉन्स्टर सीलिंग स्टार के चारों तरफ गैदर होके जितने भी वॉरियर सीलिंग स्टार पे मौजूद थे उन पे लेजर अटैक करके उन्हें काफी बुरी तरह मार रहे होते हैं। ये देखकर लुओ फेंग और बाकी सारे लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। इधर हम देखते हैं वो सभी मॉन्स्टर मिलकर अब भी ड्राइविंग मार्शल किंग पे हमला कर रहे होते हैं और अब ड्राइविंग मार्शल किंग के लिए उनके अटैक को रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो ब्लेड रिवर किंग और किंग तियानजिन से कहता है तुम सब फौरन यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा। तभी एक जायंट सा मॉन्स्टर अपने टेल से ड्राइविंग मार्शल किंग पे अटैक करता है, जिससे ड्राइविंग मार्शल किंग भी मारा जाता है। पर क्योंकि वो इमोर्टल किंग लेवल पे था इसलिए वो फौरन ही रीजनरेट हो जाता है। पर इसमें उसका कुछ डिवाइन बॉडी लॉस हुआ था। वो कहता है अब मैं और इनको हैंडल नहीं कर सकता। पर इतने में दोबारा से वो मॉन्स्टर उन पे लेजर अटैक करते हैं। इधर किंग तियानजिन अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ रहा था, उस पे भी लगातार लेजर अटैक हो रहे थे। दोनों किंग को खतरे में देखकर लुओ फेंग काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। वो बताता है कि उनके एक अलायंस में एक इमोर्टल किंग मारा गया और ड्राइविंग मार्शल किंग पे 4 इमोर्टल किंग के मॉन्स्टर हमला करने वाले हैं। ये सब बताते हुए वो लगातार मॉन्स्टर को भी किल कर रहा होता है। साथ ही बताता है कि हेवनली एरे किंग अपने काफी ज्यादा इमोर्टल बॉडी को बर्न कर चुके हैं, ताकि वो इंस्टेंटली पावर गेन करके इन मॉन्स्टर से फाइट कर सके। लुओ फेंग उनमें से कुछ पीक लेवल मॉन्स्टर को मार देता है। साथ ही वो एरो किंग से कहता है कि तुम फौरन जाकर ड्राइविंग मार्शल किंग की मदद करो, और वो खुद किंग तियानजिन को बचाने निकल जाता है। इधर किंग तियानजिन उन मॉन्स्टर से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उन मॉन्स्टर का लीडर किंग जी-मैन दोबारा से किंग तियानजिन पे सोल अटैक करता है और इस बार किंग तियानजिन काफी बुरी तरह घायल हो गया था और इससे उसके सोल पे भी काफी बुरा असर पड़ा था। ये देखकर लुओ फेंग किंग तियानजिन के लिए परेशान होता है और वो और भी तेजी से मूव करते हुए किंग तियानजिन की ओर आगे बढ़ रहा था। साथ ही वो मॉन्स्टर जी-मैन उन पे हमला भी करने वाला था। जैसे ही वो किंग तियानजिन पे अटैक करता है लुओ फेंग पीछे से उसे बचाने के लिए रोकता है, पर इतने में वो मॉन्स्टर जी-मैन काफी पावरफुल सा अटैक करता है और इस बार उसका सोल अटैक लुओ फेंग को भी लग गया था। लुओ फेंग भी उस फॉर्मेशन के अंदर कैद हो जाता है। इधर जैसे ही ये बात एरो किंग को पता चलता है कि उसके मास्टर पे सोल अटैक हुआ है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और फौरन ही लुओ फेंग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। अब ड्राइविंग मास्टर किंग भी उन मॉन्स्टर को छोड़कर लुओ फेंग की ओर आगे बढ़ रहा था। साथ ही हम देखते हैं किंग तियानजिन को सोल अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था और अब वो लुओ फेंग के लिए परेशान हो रहा था। पर हम देखते हैं इतने में उसका मूड चेंज हो जाता है और वो कहता है इस बार मैं काफी ज्यादा रिच और सक्सेसफुल बन जाऊंगा। अब तुम्हारा सारा ट्रेजर और तुम्हारी सारी वेल्थ सब कुछ मेरा होगा। और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। साथ ही वो कहता है ये जितना जल्दी नीचे गिरेगा ये फौरन ही मारा जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ब्लेड रिवर किंग कितना ज्यादा पावरफुल है, इस पे एक साथ 2 सोल अटैक हुआ है, इस बार ये बच नहीं पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं लुओ फेंग फौरन ही उठ जाता है और अब वो किंग तियानजिन पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहता है हेवनली एरे किंग तो ये सब कुछ तुम्हारी चाल थी। साथ ही फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि किंग तियानजिन ही उस मॉन्स्टर लीडर जी-मैन को कंट्रोल कर रहा था। वह ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो लुओ फेंग के साथ फाइट कर रहा है, पर ये सीक्रेटली उसकी प्लान थी। वो ही उन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था और अब हमें पता चलता है कि किंग तियानजिन ही उनके सोल को कंट्रोल कर रहा था। अब किंग तियानजिन ये जानकर काफी ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है सेठ ये तो अपने इल्यूजन को काफी फास्ट ब्रेक कर दिया, पर अब तो काफी देर हो चुकी है क्योंकि लुओ फेंग अब भी नीचे गिर रहा होता है। किंग तियानजिन कहता है तुम तो अब नीचे गिरने वाले हो और हमें पता है सीलिंग स्टार के नीचे जो भी वॉरियर जाता है वो फौरन ही
मारा जाता है। इतने में लुओ फेंग अपने ट्रम्प कार्ड यूज करता है। वो कहता है तो फिर ठीक है, मैं फायर गॉड क्रिस्टल को यूज करूंगा। मैं तुमसे डरा नहीं हूँ, डेफिनेटली तुम भी मारे जाओगे। और अब वो उस क्रिस्टल को एक्सप्लोड करने वाला था। ये देखकर किंग तियानचिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो फौरन ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इतने में ही टाइम पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है और हम देखते हैं लुओ फेंग के सामने एक पोर्टल अपेयर होता है। सीलिंग स्टार के अंदर सारा टाइम ही स्टॉप हो चुका था। सारे वॉरियर जो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, सेवन सॉर्ड किंग, बाकी सारे मॉन्स्टर, जग क्वीन, मैकेनिकल रेस के लीडर, सारे लोग फाइट के दौरान ही फ्रीज हो चुके थे। तभी उस पोर्टल में से काफी सारा टेंटिकल बाहर आता है और लुओ फेंग को पूरी तरह से कवर कर लेता है। साथ ही एक एल्डर लुओ फेंग से कहते हैं आओ मेरे पास आ जाओ, और वो लुओ फेंग को अपने पोर्टल के अंदर ले जाते हैं। लुओ फेंग के जाने के बाद सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। किंग तियानचिन काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि वो लुओ फेंग के फायर गॉड क्रिस्टल से बच गया। वो कहता है इवन कि उसका सीक्रेट प्लान अटैक भी फेल हो गया, लेकिन अब भी यहाँ पे ड्राइविंग मार्शल किंग और एरो किंग मौजूद है। अब उसका प्लान था कि वो इन दोनों को किल करके उसका ट्रेजर भी हासिल कर ले। इसका बस सिंपल सा फंडा है, इसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना है। और एरो किंग तो अपने मास्टर को ढूंढते हुए किंग तियानचिन की ओर आगे बढ़ रहा था, जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं लुओ फेंग किसी और डायमेंशन के अंदर आ जाता है और वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी एरो किंग अपने मास्टर से सोल टेक्निक से बात करता है। वो कह रहा था मास्टर आप कहाँ पे हो। लुओ फेंग उसे बताता है कि मैं ठीक हूँ, किंग तियानचिन ने हमें धोखा दिया है। तुम फौरन ही ड्राइविंग मार्शल किंग को वार्न कर दो और तुम फौरन ही वहाँ से निकल जाओ और मेरा इंतजार करना। अब लुओ फेंग इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ता है और वो अपने सामने सीलिंग स्टार को देखता है। सीलिंग स्टार ट्रेजर को देखकर लुओ फेंग काफी ज्यादा खुश होता है और फौरन ही मूव करते हुए सीलिंग स्टार ट्रेजर के अंदर चला जाता है। अंदर हम देखते हैं सीलिंग स्टार के ट्रायल हॉल में काफी सारे सीलिंग स्टार ट्रेजर के रेप्लिका मौजूद होते हैं। इवन कि यहाँ पे काफी सारे क्रिस्टल चैनल आपस में कनेक्टेड होते हैं। लुओ फेंग लगातार ट्रायल हॉल के अंदर आगे बढ़ रहा था। वो इतने खूबसूरत सी जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वो एल्डर दोबारा से उसे कहते हैं मेरे पास आओ। अब वो एल्डर लुओ फेंग को अपनी ओर खींचने लगती है। लुओ फेंग काफी फास्ट मूव करते हुए आगे चला जाता है, जहाँ वो अपने सामने एक एल्डर को देखता है और उसे उस एल्डर से काफी स्ट्रॉन्ग सा प्रेशर फील हो पा रहा था। वो बताता है कि इनका प्रेशर किसी वाटर के जैसा है जो कि बिल्कुल ही एंडलेस है और इनके ऑरा से ऐसा लगता है कि ये वेनरेबल मास्टर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। इवन इनका पावर मेरे मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड से काफी ज्यादा क्लोज है। कहीं ये यूनिवर्स मास्टर पे तो नहीं है। फिर वो एल्डर लुओ फेंग से कहते हैं थर्ड तुम्हें चूज किया गया है और मैं यहाँ पे तुम्हारा 8.2 बिलियन सालों से वेट कर रहा था। और हमें पता चलता है कि इस एल्डर का नाम पूती है जो कि स्टार टावर के गार्डियन है। तो ये जानकर लुओ फेंग कहता है तो क्या स्टार टावर का कोई भी मास्टर नहीं है, आखिर ये कौन है और इन्होंने मुझे यहाँ पे क्यों लाया है। लुओ फेंग के मन में काफी सारे सवाल थे और ये थर्ड कैंडिडेट जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये क्या है। तो एल्डर पूती लुओ फेंग से कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में काफी सारे सवाल हैं। इस पे लुओ फेंग उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है हाँ सीनियर प्लीज मुझे बताइए। तो एल्डर बताते हैं कि मैं पूती हूँ इस स्टार टावर का गार्डियन। तो इस पे लुओ फेंग उससे पूछता है तो क्या आप स्टार टावर के मास्टर नहीं हो। इस पे एल्डर बताते हैं कि स्टार टावर उनके मास्टर ने बनाया था ताकि वो इससे अर्थ के इनहेरिटेंस को गाइड कर सके और मैं अपने मास्टर का फर्स्ट डिसाइपल हूँ और फॉर्चुनेटली मास्टर के साथ कई साल बिताने के बाद मैं मास्टर का मेन डिसाइपल बन गया। पर अब भी मेरे मास्टर केवल यैनसन क्लैन और अर्थ के इनहेरिटेंस के बारे में ज्यादा फोकस करते थे जो कि उन्होंने ही बनाया था। ये जानकर लुओ फेंग शॉक होता है कि यैनसन क्लैन और अर्थ को उसके मास्टर ने फॉर्म किया था। लुओ फेंग पूछता है कि आपके मास्टर वही है ना जिसके बारे में जायंटिक्स अरेना के फाउंडर अक्सर बात किया करते हैं। पूती बताता है कि उसके मास्टर काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। उन्होंने एक बार कुछ ह्यूमन ग्रुप को चूज किया था ताकि वो उन्हें खुद गाइड करके राइज करे। साथ ही यैनसन क्लैन को भी गाइड किए और जो कोई भी उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था वो मास्टर का सेकेंड डिसाइपल बना। वो और उसके फॉलोवर्स यूनिवर्स में मेन पावर बन चुके थे। तब यैनसन क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था, पर इतना कुछ होने के बावजूद मेरे मास्टर सेटिस्फाइड नहीं थे। वो अब भी किसी चीज की तलाश कर रहे थे और लगातार स्टडी कर रहे थे और तब जाकर उन्होंने अर्थ के इनहेरिटेंस को फॉर्म किया। अर्थ तो तुम लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, इसका नाम टाइम के अकॉर्डिंग काफी बार चेंज हुआ है।
फर्स्ट टाइम इसे माउंटेन सी रियल्म के नाम से जाना जाता था और दूसरी बार इसे ओरिजिन स्टार के नाम से। और क्योंकि अर्थ के ह्यूमंस का बॉडी इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए मेरे मास्टर ने एक सीक्रेट मेथड को फॉर्म किया था जो कि ह्यूमन के जेनेटिक्स को चेंज करके काफी ज्यादा पावरफुल बना देती है। और इस मेथड को 9 रिवोल्यूशन सीक्रेट मेथड कहते हैं। पर यह मेथड यूनिवर्स लॉ के अगेंस्ट में है। अगर इस मेथड को किसी ने लिखने या दूसरों को सिखाने की कोशिश की तो यूनिवर्स लॉ उसे फौरन ही मिटा देगा। लेकिन तभी मेरे मास्टर के हाथ में एक पावरफुल सा क्रिस्टल हाथ लग गया, हेवनली सोल क्रिस्टल। और इस क्रिस्टल के अंदर काफी अमेजिंग सा पावर है जो कि इस यूनिवर्स लॉ को बाईपास करती है। इसलिए मेरे मास्टर ने 9 रिवोल्यूशन सीक्रेट मेथड को इसी क्रिस्टल के अंदर कार्व किया। लुओ फेंग समझ जाता है ये उसी हेवनली सोल क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि लुओ फेंग को ब्लैक मेटल प्लेट के रूप में मिली थी। और यही वजह है कि लुओ फेंग को बार बार स्टार टावर अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। एलर कहते हैं कि तुम अर्थ इनहेरिटेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो और तुमने हेवनली सोल क्रिस्टल के टेस्ट को पास करके उसे मास्टर कर लिया है और अब केवल तुम्हारे लिए लाइफ एंड डेथ टेस्ट बाकी है। ये सुनकर लुओ फेंग क्यूरियस होता है कि ये लाइफ एंड डेथ टेस्ट क्या है। एलर बताते हैं कि इस यूनिवर्स में स्टार टावर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजर में से एक है और जब ये स्टार टावर फॉर्म हुआ था तो इसके अंदर यूनिवर्स का फर्स्ट लाइट ऐड किया गया था। यूनिवर्स की उसी लाइट की वजह से स्टार टावर के अंदर कॉन्शियसनेस आ गई है, इसलिए अब स्टार टावर का मास्टर बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अगर तुम इस स्टेज को पास करके विन कर लिए तो तुम मेरे मास्टर के थर्ड डिसाइपल बन जाओगे। और अगर तुम हार गए तो तुम्हारा सोल काफी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम मारे जाओगे। और अगर फ्यूचर में किसी ने तुम्हें रिवाइव भी कर दिया तो तुम्हें तुम्हारा मेमोरी वापस नहीं मिलेगा और तुम्हारे बॉडी का जीन जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पर्ल को भी यूज नहीं कर पाओगे, ना तुम्हारे पास कोई आर्मर होगी और ना मेमोरीज। तो क्या तुम इस स्टेज को एक्सेप्ट करते हो? अब लुओ फेंग इस स्टेज के बारे में सोच रहा होता है कि अगर वो स्टेज में लूज कर गया तो वो एक नॉर्मल स्मार्ट पर्सन भी नहीं रहेगा, उससे उसकी सारी पावर छीन ली जाएगी। वो नॉर्मल ह्यूमन जैसा भी नहीं रहेगा क्योंकि उस टाइम उसके पास कोई भी मेमोरी नहीं रहेगी। और अगर मैं ये सब बातें सोचकर घबरा कर इस स्टेज को एक्सेप्ट ना करूँ तो मैं ये चांस भी खो सकता हूँ जो कि मुझे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। तो लुओ फेंग फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो स्टेज को एक्सेप्ट करेगा। अब लुओ फेंग इस स्टेज के लिए एग्री हो जाता है। अब लुओ फेंग टेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए एल्डर फॉर्मेशन बनाते हैं और कहते हैं ठीक है, और बताते हैं कि इस टेस्ट में मेनली तुम्हारे हार्ट और विल पावर को देखा जाएगा और अगर एक बार ये टेस्ट स्टार्ट हो गया तो इसे कोई भी रोक नहीं सकता। साथ ही वो स्टेज के लिए वहाँ पे पोर्टल फॉर्म कर दिए थे। और लुओ फेंग से बताते हैं कि तुमसे पहले 2 लोगों को चूज किया गया था, उनमें से एक 2600 सालों के लिए तो दूसरा 3300 सालों के लिए, पर दोनों ही टेस्ट में फेल हो गए। आई होप तुम टेस्ट को पास कर लोगे। और वो लुओ फेंग के अंदर एक पावरफुल से एनर्जी इंटीग्रेट करते हैं जो कि लुओ फेंग के इनर वर्ल्ड को भी अफेक्ट कर रहा था। आगे एलरपुती उस ट्रायल हॉल से पोर्टल के थ्रू बाहर आ जाते हैं और लुओ फेंग बैठकर इस टेस्ट के लिए खुद को रेडी कर रहा था। जैसे वो एनर्जी लुओ फेंग के कोर एनर्जी में जाती है वो लुओ फेंग को अंदर से पूरी तरह से कर देती है। लुओ फेंग बताता है जैसे ये क्रिस्टल उसके कोर के अंदर गया ये तो उसके सोल को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। और लुओ फेंग को ये पेन बिल्कुल ही वैसा लग रहा था जब वो अपने बॉडी के साथ 100 ब्लड लुओ क्रिस्टल को मिक्स किया था। अब ऐसे ही वक्त बीतता है और लुओ फेंग लाइफ एंड डेथ टेस्ट के अंदर है, जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं यूनिवर्स में मास्टर हॉग और जी किंग आपस में बैटल करके ट्रेन कर रहे थे। इधर मास्टर ली सिन भी थंडर एनर्जी को यूज करते हुए अपने स्किल को अपग्रेड कर रहे हैं और हम देखते हैं मास्टर ली सिन बस अपने थंडर पावर से एक ही अटैक में काफी सारे प्लेनेट को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इधर लुओ फेंग का पेन काफी ज्यादा बढ़ चुका था, अचानक ही उसे काफी ज्यादा पेन होता है। वो बताता है कि उसका सोल पेन पहले से और भी ज्यादा बढ़ रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं नेक्स्ट 1000 ईयर के लिए कैसे टिक पाऊंगा। लुओ फेंग बताता है कि मुझे बेस गॉड स्टेचू को स्टडी करना चाहिए ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट होकर बेस गॉड स्टेचू पे पूरा फोकस करे और मुझे ये सोल पेन फील ही ना हो। और अब वो बेस गॉड स्टेचू को स्टडी करने लगता है। लुओ फेंग की पेन लगातार बढ़ रही थी, इवन कि उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड बाहर आ रहा था और ऐसे ही लुओ फेंग इस टेस्ट के अंदर 300 साल सरवाइव कर लेता है। इस और लुओ फेंग के पुराने साथी रोंग जुन, लोंग यून, वो का वो सभी बैटल्स करके खुद को इम्प्रूव कर रहे थे। आगे हम देखते हैं लुओ हाई अपने डैड के बाइक को राइड करते हुए किसी मॉन्स्टर का सामना कर रहा होता है। वो फौरन ही लेजर गन को बाहर निकालते हुए उन मॉन्स्टर पे हमला करता है जिससे वो मॉन्स्टर मारे जाते हैं और बाकी बचे हुए मॉन्स्टर को आइकेन अपने शॉट से किल कर देती है। फिर आइकेन लुओ हाई से कहती है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इतना स्ट्रांग नहीं हो कि तुम अकेले ही इनके ऑस बीच से फाइट कर लो। लुओ हाई बताता है कि उसके डैड ने ये
ये बाइक उसे दी है और मैं इसका यूज करके खुद को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता हूँ। तभी वहाँ क्यूरियोसिटी लॉर्ड अपेयर होते हैं और लुआई को देख के इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि ये यंग मैन बिल्कुल ही अपने फादर की जैसा है। अब ऐसे ही हजारों साल बीत जाते हैं। इधर लुओ फैंग अब भी उस टेस्ट को पास करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसे अब भी बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। वो लगातार अपने माइंड को भी डाइवर्ट करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड होती है।